हेलो एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, सारे मैं बताऊंगी किस तरह से पी वाई क्यू कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं। लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगी और पी वाई क्यू जो आए हुए हैं स्टेट पीजीटी में वो भी बताऊंगी कि किस टाइप का क्वेश्चन पहले बन चुके, क्या बनने की संभावना है। तो बहुत ही सिंपल इसके तरीके से मैं समझाऊंगी कि आपको इसके जो फॉर्मूले होते हैं ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भी। इस तरह से सिंपल कैलकुलेशन बताऊंगी कि आप बिल्कुल आधा मिनट में भी उस फॉर्मूले को पेपर में भी ड्राइव कर सकते हो एट ए टाइम। देखना कैसे। देखो, एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। इसके टू टाइप्स दे रखे हैं बुक्स में, दो टाइप से बनता है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या, एक तो किसी हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल हाइट से हम कोई चीज़ फेंकें और फिर वो ज़मीन पे आके गिरे। जिस तरह से जैसे चलती बस से हम विंडो से कुछ फेंक दें। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, जैसे एरोप्लेन उड़ रही ऊपर किसी कांस्टेंट अपने स्पीड से, वो कोई जैसे बम फेंकना है, कोई और चीज़ का पैकेट फेंक रही भी, इस तरह के क्वेश्चन डाले जाते हैं कि चलती ट्रेन ने कुछ विंडो से फेंक दिया ज़मीन पे, कुछ इनिशियल उसको वेलोसिटी देके। ठीक है, तो इनिशियल कांस्टेंट वेलोसिटी देके फेंका, धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से वो चीज़ ऐसे तो जाएगी नहीं। उसने क्या किया, एरोप्लेन ने इधर फेंके इसको। ठीक है, तो ऐसे तो जाएगी नहीं, ड्यू टू ग्रेविटी अट्रैक्शन होने की वजह से नीचे आएगी, अर्थ की तरफ, ग्राउंड पे गिरेगी। तो ये कैसा पाथ बनाएगी, पैराबोलिक पाथ। तो एक तो केस होता है ये कि किसी हाइट पे, ऊंचाई पे जाके छत से हम कुछ फेंकें, चलती बस से, ट्रेन से, एरोप्लेन से। दूसरा होता है इसका केस कि हम ज़मीन पे खड़े खड़े ही ऐसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके और कोई चीज़ फेंक के वो किसी हाइट पे जाएगी जितना उसको वेलोसिटी प्रोवाइड किया गया है, फिर वो रुकेगी और वापस कहाँ आएगी, अर्थ पे आएगी भी। तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको एंगल पे फेंका गया, एंगुलर प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, दोनों करेंगे हम, दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं भी। देखो, फर्स्ट मैं एक की इक्वेशन बड़े अच्छे से समझाऊंगी, फिर इसको फास्ट लेके चलेंगे, बिल्कुल सेम मेथड इधर लगेगा। सबसे पहले देखो, किसी हाइट पे इनिशियल वेलोसिटी दिया हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इधर u। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोवाइड की गई ना भी। तो जैसे क्वेश्चन बनेगा, आगे मैं बता रही हूँ एरोप्लेन का, तो हॉरिजॉन्टली जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी दी, तो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है हर पॉइंट के ऊपर, वो उतनी ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी, एक बात तो ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि किसी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी जाएगी। अच्छा, जहाँ से फेंक के हमने ऊंचाई पे जाके यहाँ से, और जहाँ गिरा, इसको बोलते हैं रेंज, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, ये होती मैक्सिमम हाइट, जितना टाइम लिया उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी, गिरने का। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको फेंका गया वो गिरा। तो सबसे पहले इसमें आता है पाथ, कि जो भी ऑब्जेक्ट फेंका गया उसने कैसा पाथ लिया होगा। तो कोई दो चीज़ें हैं भाई जो याद रखनी है, जो समझनी है, याद भी नहीं बोल सकते हम। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। क्योंकि किसका केस है ये, मतलब इसके पास एक्स भी को कंपोनेंट मिलेगा, जैसे वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन, और वाई भी मिलेगा। ठीक है, तो ये चारों चीज़ों अगर आपको समझ आ गई तो बिल्कुल इक्वेशन में चुटकियों में आप पुट कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला जिस पे क्वेश्चन बना वो आराम से निकाल सकते हो। जैसे इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस है इधर, और ये वाली वाई एक्सिस है। तो इनिशियल वेलोसिटी किस में दी गई, एक्स एक्सिस में दी गई। कितनी दी गई, यू, जो कि अपने आप में क्या है कि कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी वाई में दी नहीं, कितनी है, 0। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, कोई भी कांस्टेंट होता है उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज, अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है, जैसे एक्सेलरेशन को लिखा जाता है dv/dt, और डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इन एक्स डायरेक्शन 0। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, वाई कहाँ, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव में है। तो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम कर रहा है अभी। ए एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, वाई में, कितना, g। ये चार चीज़ याद रख लो, समझ लो, बस फटाफट इक्वेशन लगे जाएंगे। अब निकालेंगे पाथ। तो मोशन की सेकंड इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी से सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। देखो, एंगुलर प्रोजेक्शन में भी और इसमें भी। पहले लगा दो ये इन एक्स डायरेक्शन, जैसे एक्स रखा, एक्स रखा, एक्स रखा, सभी वैल्यू पुट कर दो। एस एक्स एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, यू एक्स कितना है, यू
टाइम की जगह टी प्लस में हाफ ए एक्स कितना 0, तो ये अगला 0 ही बन गया टी स्क्र। तो यहाँ से x इज इक्वल टू बन गया यू टी और टी की वैल्यू रख लो x बाई यू। कोई भी पाथ निकालते हैं हमें तो हमें इक्वेशन देखनी होती भी, कैसी इक्वेशन आई, पैराबोला आई, हाइपरबोला आई, स्ट्रेट लाइन आई, सर्कल आया, इलिप्स आया। तो एक की इक्वेशन दूसरे में पुट करनी होती है रिलेशन लेने के लिए। अब किस में, वाई डायरेक्शन में, यही इक्वेशन थी ना मोशन की, वाई डायरेक्शन में लगा दो। तो ये वाई टी प्लस में हाफ ए टी स्क्र, सब कुछ देखो वाई में वाई में वाई में, ये वाई है, यू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 है, ये 0 ही हो गया, हाफ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जी है, और ये टी स्क्र। अब ये वाई टी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू हाफ जी, टी की जगह एक्स बाई यू का स्क्र। तो ये बन गया भाई वाई की वैल्यू हाफ जी बाई यू स्क्र इंटू में एक्स स्क्र, जिसको मैं लिख सकती हूँ के एक्स स्क्र, क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है। तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्र किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला। तो ये जो पाथ था ऑब्जेक्ट का जो फेंका गया किसी ऊंचाई से, कैसा पाथ लिया इसने, पैराबोला का। तो मोशन की जो सेकंड इक्वेशन है एक्स डायरेक्शन में लगाओ, उसको वाई डायरेक्शन में पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन तो पता ही होगा सबको, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसकी होती है, स्ट्रेट लाइन की। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं भी, जो कई बार कोऑर्डिनेट 11th की यूनिट है ना सेकंड, उसमें एक्स वाई के कोऑर्डिनेट देके पाथ पूछा जाता है। तो स्ट्रेट लाइन का होता है, पैराबोला का होता है एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र, किसका होता है, सर्कल का, एक्स स्क्र बाई ए स्क्र वाई स्क्र बाई बी स्क्र इज इक्वल टू 1, किसका होता है, इलिप्स का। ये देख लेना भाई, हाइपरबोला का भी, इलिप्स का भी, इस तरह की इक्वेशन तो पता होनी चाहिए, 11th क्लास में आ जाती है ये वाली। तो ये निकल गया अपना पाथ, कैसा आया, पैराबोला। अब सेकंड क्या निकालेंगे हम, सेकंड निकालेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी, गिरने में कितना उसने टाइम लिया। डायरेक्ट फॉर्मूला एट ए टाइम ड्राइव करके भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, एग्जाम में रटने का फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। कैसे, देखो टाइम, टाइम क्या है, टाइम यहाँ से यहाँ आने का लिया, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब इन वाई डायरेक्शन। तो जो मोशन की इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, ट्रिक भी बताऊंगी मैं, एक्स में लगानी, वाई वाई मतलब ऊपर से आ रहा है तो वाई में लगा दो, वाई वाई वाई, ठीक है। एस डिस्टेंस, ऊपर डिस्टेंस किसकी बात करें हम, हाइट की, तो एच हाइट हो गया, यू वाई देखो यू वाई तो 0 है, प्लस में हाफ ए वाई कितना जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है टी, टी का स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम आ गया भाई 2 उधर जाएगा, 2h बाई जी। ये देख लो बिल्कुल आसान, आधा सेकंड में भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। क्यों याद रखना, टी इज इक्वल टू रूट 2h बाई जी, बस ड्राइव कर लो मोशन की इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन लगा दो। थर्ड किस में, हॉरिजॉन्टल। बुक में भी इतना इजी सॉल्यूशन मिलेगा नहीं भी, अगर मिले ना तो बेसिक कमेंट करके मुझे बता देना भाई, इस तरह से इजी तरीके से बुक किसी भी बुक में सोल्व करवा रखा हो तो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज कौन सी बताई मैंने, जो जहाँ से फेंकते हैं और जहाँ गिरा, तो किस डायरेक्शन में है ये, एक्स में। तो मोशन की इक्वेशन किस में लगानी है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड मोशन इक्वेशन होती है एक्स डायरेक्शन में लगा दो। अब हॉरिजॉन्टल रेंज इज ए डिस्टेंस, तो एस एस इज डिस्टेंस होता है, तो रेंज है तो आर से रिप्रेजेंट करेंगे, यू एक्स कितना यू, टी कितना टी, प्लस में हाफ ए एक्स कितना है 0, ठीक है। अब देखो टी तो हमने ऊपर निकाला, कैपिटल टी रखो, क्योंकि रेंज पूरा रेंज तक टी टाइम लिया, कैपिटल टी टाइम, तो आर इज इक्वल टू आ गया अपना यू, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था 2h जी। ये देख लो, ये रेंज का फॉर्मूला आ गया। क्यों रटना जब आधा सेकंड में निकाल सकते हो तुम, ठीक है। ये एचटेट में आया हुआ था भाई, एचटेट में बता देती हूँ 2017 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। फॉर्मूला पे आते हैं इन पे क्वेश्चन, और क्या फॉर्मूले पूछ लेंगे, कुछ डाटा प्रोवाइड करके मैं दिखाऊंगी लास्ट में कैसे। अब देखो फोर्थ क्या है, वेलोसिटी पूछ ले, क्या पूछ ले, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पे एट एनी इंस्टेंट। तो वेलोसिटी कैसे पूछेगा, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, किसी भी पॉइंट पे इधर जाएगा इधर, मतलब x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे दोनों का, vx स्क्वायर प्लस में vy स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये वेलोसिटी होती है भी। और vx की वैल्यू ऊपर निकाली थी अपने ने, u है मतलब u है, और इसकी वैल्यू vy की निकाल लो चाहिए, क्योंकि v इज इक्वल टू होता है u प्लस 80 फर्स्ट इक्वेशन मोशन की। तो v किस में निकालोगे, y में, तो y में, तो वी वाई इज इक्वल टू यू, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 है, प्लस में एक्सेलरेशन g है, t है, तो वी वाई की वैल्यू gt है, तो इसकी जगह रख भी सकते हो, v इज इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर प्लस में g स्क्वायर टी स्क्वायर का रूट। देखो कुछ भी रटने वाली बात नहीं है, स्टेप टू स्टेप बस चलते जाएंगे जिस तरह से, ठीक है।
एक तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी जाती है, दूसरा एंगल पूछा जाता है किसी पॉइंट पे। तो एंगल क्या लेंगे हम, टेन थीटा। तो टेन क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर। जैसे मान लो कि ये बड़ा मैं लूँ एंगल, ये ऐसे जाएगी तो ये बड़ा थीटा एंगल है, ठीक है, दिख रहा है क्या नीचे की ओर, अच्छा ये बड़ा थीटा। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो टेन थीटा होता है भाई परपेंडिकुलर वाई में है और बाई बेस एक्स में है। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बाई वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अगले में भी आएगा ये, याद रख लेना चाहिए बेसिक, ठीक है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, जो कि वाई डायरेक्शन में भी होता है और एक्स डायरेक्शन में। कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ठीक है, यहाँ अगला पॉइंट ले लो, तो दोनों दोनों मिलेंगे, एक्स कंपोनेंट भी और वाई भी। तो ये तो हो गया सिंपल जो प्रोजेक्शन है, कोई चीज़ ऊंचाई से फेंकते हैं तो पाथ बना पैराबोलिक, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट एनी इंस्टेंट पे, और एंगल, ठीक है। अब निकालेंगे हम एंगुलर प्रोजेक्शन, जो कि अपने आप में वो भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये भी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे लिख देती हूँ मैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगल के साथ कैसे होता है। देखो मान लो कि किसी इनिशियल वेलोसिटी से कुछ फेंका गया, वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, एक टाइम आएगा रुकेगा और फिर कहाँ आएगा, नीचे। तो जहाँ से फेंका और जहाँ गिरा वो क्या बताई मैंने, वो होती है रेंज, जिसकी वैल्यू निकालेंगे। अब किसी हाइट पे जाके वो रुका, फिर डाउन आया, पहले गया, स्पीड धीरे धीरे कम हुई क्योंकि एक्सेलेरेशन उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। फिर वो रुका और फिर वो डाउन आया, तो जितनी हाइट तक गया एच, ये क्या होती है इसकी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब देखो ये है किसी एंगल पे फेंकी, इनिशियल वेलोसिटी रखी है हमने u। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर जब वो टेढ़ी चलेगी तो उसको टू कंपोनेंट में रिजोल्व किया जाता है, अपने दाएं और अपने बाएं दोनों 90 डिग्री पे। तो u थीटा की साइड क्या होता है, u कोस ऑफ थीटा, और इधर हो जाएगा u साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन कैसे बना था, देखो अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ये दी थी और दो वेलोसिटी काम कर रही है, ठीक है, जिसका हमने दोनों में रिजोल्व कर लिया। तो u साइन थीटा तो इस ऑब्जेक्ट को, मान लो स्टोन फेंके, स्टोन को ऊपर की तरफ ले जाने में काम कर रही है भाई, ऊपर की तरफ ले जा रही है। और u कोस थीटा इसको इधर लेके जा रही है, एक ऊपर ले जा रही है, एक इधर ले जा रही है, इसलिए ऐसे जा रहे हैं। वरना तो मान लो ये काम करती तो ऊपर जाता, ये काम करती तो ऐसे जाता, ऊपर भी जा रहा है और कोई राइट साइड भी खींच रहा है, इसलिए ऐसे जाके ऐसे गई, ठीक है। तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी होगी 0, क्यों, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि देख ये ऊपर ले जा रही है, यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं, यहाँ वो रुक गया, ऊपर जाने वाली वेलोसिटी होगी 0। सिर्फ कौन सी बची, इधर ले जाने वाली, इस साइड वेलोसिटी काम कर रही है। एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे काम कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, तो यहाँ भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम कर रहा है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, इधर भी वेलोसिटी और नीचे भी। स्टैट में क्वेश्चन आया हुआ था भाई, कैसे पूछो, स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी करूँ क्या, थोड़ी कम लग रही मुझे, अब सही। देखो स्टेट में ऐसे आया था, एक पॉइंट बताओ जहाँ पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर, और कहीं नहीं है, क्योंकि ये हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी के लिए। एक्सेलरेशन तो हर जगह डाउनवर्ड लग रहा है, बट वेलोसिटी टेंजेंशियल फॉर्म में है, यहाँ भी तो टेंजेंशियल ले रहे हैं हम। तो एक पॉइंट ऐसा है भी जो टॉप पॉइंट बोलते हैं, टॉप पॉइंट या फिर ऊपर हाईएस्ट पॉइंट, जिसके ऊपर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों क्या होती है, परपेंडिकुलर। स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब वही प्रोसीजर, चलो 4 बातें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखनी है, याद नहीं फिर बोल रही हूँ समझनी है। कैसे, अगर ये 4 चीज़ समझ आ गई तो हर इक्वेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट हो, रेंज हो, मैक्सिमम हाइट हो, कुछ भी हो, निकाल सकते हो आसानी से। देखो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्स तो ये है, इधर एक्स है, तो कितनी है, u कोस ऑफ थीटा। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ऊपर है, तो u साइन थीटा। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो 0। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना, अब देखो ए वाई धरती नीचे खींच रही है, वेलोसिटी ऊपर जा रही है, तो -g ले लो, अपोजिट डायरेक्शन होगी, नेगेटिव साइन इंडिकेट करे बस डायरेक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पाथ। पिछले में क्या किया था हमने, मोशन की जो सेकंड इक्वेशन थी ut प्लस में हाफ at², उसको x डायरेक्शन में निकाला, फिर y डायरेक्शन में निकाला, यहाँ से टाइम निकाल के और इसमें पुट कर दिया, पाथ आ गया। तो थोड़ा सा हम बता देती हूँ, जैसे x में कैसे निकालोगे, सभी जगह x रख दो, तो x में x आ गया, ux कितना ये रहा,
यू कोस ऑफ थीटा टी प्लस में हाफ ए एक्स कितना है 0 है, तो यहाँ से टाइम आ गया एक्स डिवाइडेड बाई यू कोस ऑफ थीटा ये वाला, ठीक है। दूसरी लगा दो इन वाई डायरेक्शन, तो एस वाई हो जाएगा यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी, तो ये वाई है। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है यू साइन थीटा टी प्लस में हाफ ये कितना है माइनस जी और टी स्क्वेयर। अब इस टी की वैल्यू इन में पुट करोगे तो ये प्रोपोर्शनल आएगी भी एक्स स्क्वेयर के, यहाँ टी स्क्वेयर है ना, तो ये देखो एक्स स्क्वेयर बनेगा, तो किसका कैसा पाथ बना पैराबोलिक, वापिस से पैराबोलिक। तो ये ऐसे छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है तो किस पाथ से गिरता है वो, कैसा पाथ लेता है, पैराबोलिक पाथ। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम के लिए मैंने बताया था भाई, अब जैसे इक्वेशन होती है फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो टाइम ऊपर की तरफ होता है तो y में लगा दो ऐसे। तो देखो ये हम टाइम कहाँ है, यहाँ से, एक मिनट में दिखा देती हूँ। पता है क्या, दो चीज़ें होती हैं, यहाँ से मान लो यहाँ जाने में स्मॉल टाइम लिया, यहाँ से यहाँ आने में स्मॉल टाइम लिया, और कैपिटल टाइम होता है टी, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ स्मॉल टाइम आधे का, स्मॉल टाइम दूसरे का, कैपिटल टी के इक्वल है, यहाँ से 2t इज इक्वल टू टी और स्मॉल टी की वैल्यू t/2 लिख सकती हूँ। अब हम बात करें टॉप पॉइंट की, टॉप पॉइंट पे, तो वहाँ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये वाली वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ मैंने क्या बताया 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है u साइन थीटा, और आगे क्या है u प्लस एक्सेलेरेशन इन माइनस जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल T/2, तो यहाँ से देखो ये माइनस है, इधर जाएगा 0 तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2 इधर जाएगा, फिर 2u साइन थीटा और ये g इसके नीचे आ जाएगा। देख लोगे आधा सेकंड का ये टाइम ऑफ फ्लाइट कौन से का भी हो, इसका है तो आप निकाल सकते हो आसानी से एट ए टाइम भी एग्जाम में, और फिर वैल्यू पुट कर सकते हो। पता है ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, मान लो इनिशियल वेलोसिटी पहले थी किसी ऑब्जेक्ट की, उससे डबल कर दी एंगुलर प्रोजेक्शन में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको डबल करोगे तो डबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखा है एग्जाम में पूछे जाते हैं भी। अगला देखो क्या निकालेंगे हम, थर्ड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कहाँ है, ऊपर की तरफ, मतलब वाई डायरेक्शन में, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर कहाँ लगाएंगे, इन वाई डायरेक्शन। रेंज कहाँ होती है एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स में लगाएंगे, हाइट ऊपर है तो वाई में लगाएंगे, तो इसकी जगह वाई। डिस्टेंस है, हाइट निकालें तो एच पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन देखो ऊपर क्या है यू साइन थीटा, इंटू में टी, स्मॉल टी की वैल्यू देखो, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल T/2, तो कैपिटल टी की निकाल के इसको 2 से डिवाइड करोगे 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगी यू साइन थीटा बाई जी, पुटी कर देंगे भाई, हाफ एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना माइनस जी, और ये टी की फिर आ गई तो यू साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर, ठीक है। खोल लो तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया, यू बन गए यू स्क्वायर, ठीक है, साइन बन गया साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, माइनस में 1/2 जी, ये जी है भाई, यहाँ जी स्क्वायर है तो एक से एक कट जाएगा, एक बचेगा पावर तो नीचे बचेगा बस, ठीक है, ऊपर बच गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ना बाहर, तो ये स्क्वायर की होगी। अब देखो सेम वेरिएबल है, इधर जी 2g, इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम लेके जब माइनस करोगे ना तो ये बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, एलसीएम 2g आएगा, तो ये बन गया भाई हाइट का, हाइट ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे भी देखो फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इनिशियल वेलोसिटी देख के किस एंगल पे उसको फेंक किया गया, ऐसे भी पूछते हैं भाई। इनिशियल वेलोसिटी मान लो ये डबल कर दें तो हाइट कितने टाइम हो जाएगी, तो देखो इसको डबल करते ऊपर स्क्वायर है तो 4 टाइम हो जाएगी हाइट, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब निकालें, यह निकाल दो 4th नंबर, क्या हॉरिजॉन्टल रेंज कहाँ होती है एक्स डायरेक्शन में, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहाँ लगाएंगे एक्स में, बार बार लिख रही हूँ ताकि याद हो जाए तुम्हें, अभी से दिमाग में बिल्कुल पुट हो जाए ये चीज़, ठीक है। एस इज ए डिस्टेंस, रेंज की बात हो रही तो आर रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितने है यू कोस ऑफ थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने निकाला कितना था यू साइन थीटा बाई जी, और एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन मतलब आगे वाला तो 0 ही हो गया, तो रेंज का फॉर्मूला बन गया भाई यू हो गया यू स्क्वायर और साइन थीटा। हाँ एक चीज़ गड़बड़ कर दी, देखो
हॉरिजॉन्टल रेंज है, अब रेंज तो ये पूरी है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आधे का तो कोई मतलब ही नहीं इस टी का, तो कैपिटल टी लेंगे क्योंकि पूरा ले रखा है रेंज, रेंज मतलब यहाँ तक है, तो कितना टाइम कैपिटल टी, तो ये कैपिटल टी की वैल्यू पुट करो यार, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 साइन और ये किधर है कोस थीटा और नीचे है जी, तो एक फॉर्मूला बन गया यहाँ से 2 साइन ए कोस बी क्या होता है साइन 2a, ठीक है। तो r इज इक्वल टू यू स्केयर 2 साइन ए कोस बी कितना होता है साइन 2 थीटा, नीचे कौन है जी, ये रेंज बन गई भाई। यहाँ से भी सेम देखो, इनिशियल वेलोसिटी को डबल करोगे तो रेंज क्या हो जाएगी 4 टाइम हो जाएगी। कर लिया ना ड्राइंग, कितना टाइम लगा होगा देख लो, मोशन की सेकंड इक्वेशन ही तो लगा रही हूँ मैं बस, ठीक है। तो कोई रटने वाली बात नहीं है, समझने की बात है। अच्छा, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, ऐसे पूछा जाता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब हो, ऐसा एंगल बताओ जिसके ऊपर फेंकें कोई थ्रो करे चीज़ को तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हो। तो हॉरिजॉन्टल रेंज देखो किस पे डिपेंड करती है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब एंगल मैक्सिमम हो, मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो तो रेंज मैक्सिमम आएगी। ये चीज़ बड़ी होगी तो रेंज बड़ी आएगी। तो साइन मैक्सिमम किस पे होता है, 0 से 1 बिलोंग करता है तो 90 पे 1 होता है मैक्सिमम। साइन से साइन काट दो, 2 थीटा की वैल्यू 90 और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसके ऊपर मैक्सिमम रेंज आती है। जैसे कि नीरज चोपड़ा है, बाला फेंकता है तो वो इस तरह के एंगल का यूज़ करता है, 45 पे फेंकता है, मैक्सिमम रेंज आए, बाला फेंक के मैक्सिमम रेंज आए, ठीक है। अब एंगल कम ज़्यादा होगा ना, तो कुछ जैसे ताकतवर हैं, मतलब स्पीड से फेंक रहे हैं बट उन्होंने एंगल को बैलेंस नहीं किया तो उनकी रेंज कम रह जाती है एक्चुअली, ठीक है। तो ये फैक्ट है भाई। अब मिनिमम रेंज का भी देख लें, मैक्सिमम का देख लें, तो भाई मिनिमम रेंज कब किस एंगल से फेंकूँ कि मिनिमम रेंज आए हॉरिजॉन्टल रेंज, तो साइन थीटा 2 थीटा क्या होना चाहिए मिनिमम, और साइन 0 पे 0 होता है, और 0 तो लेंगे नहीं वरना सब कुछ 0 ही हो जाएगा। अगला लो साइन 0 किस पे होता है, एक तो 0 पे और एक होता है साइन 180 पे 0, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा की वैल्यू 180 और थीटा की आ गई 90, तो 90 डिग्री पे फेंक दो भाई बाले को, बिल्कुल 90 पे सबसे मिनिमम रेंज आती है। ओके क्लियर। अब देखो अगला है कि 2 एंगल, कोई 2 एंगल ऐसे बताओ जिसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज वो सेम रहे। कैसे समझो भाई, मैंने फेंका किसी एंगल से जैसे 30 डिग्री से फेंक दिया और एक दूसरे ने फेंका 60 से, तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहे दोनों की, वहीं बाला जाके गिरे। बाला लगा लो, कुछ भी लगा लो, बाला जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे कोई 2 एंगल निकालो जिन पे हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहती है, तो दोनों का सम 90 आना चाहिए। प्रूव करके दिखाते हैं कैसे। देखो रेंज का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। एक तो R1 ले ली, अब मैं कह रही हूँ R2 निकालूँ, थीटा की जगह -90 माइनस थीटा कर दो। जैसे ऐसे था ना अपने पास ये थीटा, तो ये पूरा 90 होता है, तो ऊपर वाला एंगल कितना बच गया 90 माइनस थीटा। तो इसकी जगह मैं देखो यू स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा की जगह मैंने लिख दिया 90 माइनस थीटा। चेक कर रही हूँ क्या दोनों बराबर आएंगे क्या, फिर एंगल अपने पास हो जाएगा थीटा और 90 माइनस थीटा। ऐसे एंगल दो जिन पे रेंज रहती है बराबर। अब देखो इसको खोलो, यू स्क्वेयर साइन 2 अंदर जाएगा तो 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। 180 पे एंगल चेंज नहीं होता तो ये बन गया यू स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी। ये देख लो R1 R2 की वैल्यू बिल्कुल बराबर है। किस एंगल पे बराबर है, एक थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा है। जैसे एग्जांपल लें कि एक ने 15 एंगल से फेंका, दोनों का सम 90 आना चाहिए ना, तो दूसरा कितना मिलेगा 75। तो 15 एंगल और 75 पे दोनों की रेंज बराबर मिलेगी भी। जैसे मैं बात करूँ 30 तो अगला मिलेगा 60, एक 45 तो अगला मिलेगा 45। मतलब एक एंगल तुम्हें दे और पूछे कि दूसरा एंगल बताओ जिस पे ओरिजेंटल रेंज सेम रहे, तो बस दोनों का सम 90 आना चाहिए। ऐसे कर देना, ठीक है। अगला देखो, जैसे उसमें भी निकाला हमने वेलोसिटी किसी पॉइंट पे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, किसी टाइम पे निकाल लें भी हम, किसी पॉइंट पे किसी टाइम पे। ऐसे था तो यहाँ निकाल लें मान लो, तो 2 कंपोनेंट होते हैं एक्स भी वाई भी, तो सीधा सीधा फॉर्मूला सेम वी एक्स स्क्वेयर प्लस में वी वाई का स्क्वेयर का रूट। ये वेलोसिटी निकलेगी किसी पॉइंट पे, ठीक है। फिर एंगल पे क्वेश्चन आता है बहुत बार, tan थीटा निकालें तो ऊपर होता है वी वाई, नीचे होता है वी एक्स। मैंने बता दिया परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्वेश्चन दिखाऊंगी मैं इस पर कैसे आए हुए। अच्छा क्वेश्चन देखो अब कैसे डाल देते हैं, एक दिखाती हूँ मैं। जैसे ये बड़ा, ठीक है, फुटबॉल प्लेयर है, किक मारी उसने बॉल के,
30 डिग्री पे, तो इनिशियल एंगल दे दिया ना, इनिशियल स्पीड भी दे दी, 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे उसको बॉल वर्टिकली प्लेन में। क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी, देखो टाइम एट विच बॉल रीच द हाईएस्ट पॉइंट, वो टाइम निकालो जिस पे हाईएस्ट पॉइंट। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे गया था, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट है, तो कितना टाइम लिया उसने, स्मॉल टी, तो स्मॉल टी की वैल्यू निकाल दो, ये रहा कैपिटल टी जो फॉर्मूला था ना 2u साइन थीटा बाई जी, तो हाफ कर दिया, 2 से 2 कट गया, तो सबको देखो u दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, मतलब थीटा दे रखा है, तो g दे रखा है, 10 u निकल गई। अगला इसने पूछा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया, सीधी सीधी सब कुछ गिवन है, पुट कर दिया। अगला पूछा हॉरिजॉन्टल रेंज, अभी निकाला हमने फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दी, निकाल दी। अगला पूछा इसने टाइम विच बॉल द टाइम फॉर विच द बॉल इज इन एयर, वो टाइम निकालो एयर में, मतलब मैक्सिमम 2u साइन थीटा बाई जी, पूरे का पूरा टाइम निकाल दिया हमने, कैपिटल टी की वैल्यू। तो सारा डाटा गिवन था, सिर्फ हमने वैल्यू पुट की। फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, और फॉर्मूले याद ना हो तो एट ए टाइम ड्राइव भी कर सकते हो, ये मैंने बताया ना ऑप्शन, ठीक है। और दिखाती हूँ मैं इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ी सी और करो, स्क्रीन बड़ी, ओके। देखो प्रोजेक्टाइल फायर विद इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है, कोई एंगल थीटा दे रखा है, ये रेंज जिसने r ली। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज डबल कर दें एट द सेम एंगल सेम रखें, तो रेंज क्या हो जाएगी, मैंने बताया था रेंज में u स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो जब डबल करेंगे 2u का स्क्वायर 4 टाइम हो जाएगी भी, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये तो मैं पहले ही बता चुकी, ठीक है। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल डबल, अब भी डबल कर दी कि एंगल को सेम रखा, तो अब की बार हाइट पे पूछ रही, तो हाइट और इस पे दोनों पे यू स्क्वायर पे डिपेंड करती है, तो कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स सी ऑप्शन, ठीक है। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल फॉर ए गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 पे मैक्सिमम रेंज होती है। द रेंज विल बी मिनिमम, ये करे भाई 45 एंगल है, और हमने तो पहले ही निकाल लिया जिसपे ऊपर मैक्सिमम रेंज होती है, तो मिनिमम किस पे होगी, तो मिनिमम का भी मैं निकलवा चुकी, किस एंगल पे होगी 90 पे, 90 पे होगी, प्रूफ के साथ मैंने सोल्व करवाई, ठीक है। एट द टॉप ऑफ द ट्रांजेक्टरी प्रोजेक्टाइल, टॉप पॉइंट ऊपर वाला, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये स्टेट में आया हुआ था भाई, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। और दिखाती हूँ मैं इसके ऊपर क्वेश्चन, ये वाला, इस तरह के क्वेश्चन भी आए होंगे। एरोप्लेन है, हॉरिजॉन्टली इस स्पीड से जा रही 720 किलोमीटर पर हावर से, उसने कोई फूड पैकेट था उसको ड्रॉप कर दिया नीचे, वाइल फ्लाइंग किस हाइट पे उड़ रही थी, इतने मीटर पे। टाइम टेकन द फूड पैकेट, टाइम निकालना है और हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी, दो चीज़ निकालनी, जो चीज़ गिवन है वो लिख लेती हूँ मैं, एक बार सोल्व करवा दूंगी इसको। क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। क्या क्या चीज़ें दे रखी, देखो इसमें दे रखी है हाइट 396.9 मीटर, इसने दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, कितनी दे रखी है 720 किलोमीटर पर हावर, यूनिट्स सही नहीं है, तो 720 को किससे मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए 15/18 किस पे जाएगा 4 पे, 5 के 20, 200 मीटर पर सेकंड आ गए, ठीक है। हाइट दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, क्या पूछा टाइम, नहीं क्या पूछा इसने, हाइट पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला आता है 2h/g, तो यहाँ से हाइट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/2, इधर जाएगा gt², ठीक है। और ये एट ए टाइम भी ड्राइव कर सकते हो, मोशन की इक्वेशन क्या होती है, s = ut + ½ at²। अब किसकी बात हो रही है, h में ऊपर की y में लगाएंगे, ठीक है, ऐसे, तो इस ये है हाइट और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 1/2 है, g है t², ये देख लो भाई, एट ए टाइम भी मैंने बताया ना ड्राइव कर सकते हो। स्क्रीन थोड़ी ज़्यादा बड़ी हुई क्या, देख लो। अब देखो अपने को तो हाइट निकालनी, तो लगा दो ये हाइट = 1/2 और जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, टी पूछा है और एच तो दे ही रखा ही रहा 396.9, तो t² की वैल्यू इधर ले जाओ, इससे काट दो, ये पहले तो 4.9, तो 396.9/4.9, इसको पूरा पूरा कटेगा भाई 81 आएगा, तो t की वैल्यू आ गई 9 ना सेकेंड। दूसरा इसमें क्या निकालना था, रेंज का फॉर्मूला सीधा ही होता है ut, तो रेंज = u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 200 और टाइम निकला 9 दूनी 18, 1800 मीटर, ये देख लो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एरोप्लेन है जिसने फूड पैकेट डाल दिया नीचे की तरफ, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कोई प्लेन थी, हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रखी 500 मीटर पर सेकंड से, बम रिलीज कर दिया उसने, ऊपर से बम फेंक दिया, स्ट्राइक द ग्राउंड 10 सेकंड में वो ग्राउंड पे आ गिरा, एंगल विच द स्ट्राइक ऑफ ग्राउंड विल बी, एंगल पूछ लिया, जी की वैल्यू 10 यूज़ करने के लिए बोल ली मैंने बताया ना, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्या क्या चीज़ें गिवन है, 53 क्वेश्चन है ये, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी 500 मीटर पर सेकंड, टाइम दे रखा है
10 सेकेंड। जी की वैल्यू इसने यूज़ करने के लिए बोली है 10। तो बम हॉरिजॉन्टली रिलीज़ किया गया भी ऐसे, ये बात इंपॉर्टेंट है, बस ये समझ गए, इसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बम हॉरिजॉन्टली छोड़ा गया है, तो पहले भी मैंने थ्योरी में रिपीट की थी, हॉरिजॉन्टली छोड़ा गया ना, तो जो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो तो रहेगी ऑलवेज सेम हर पॉइंट पे, सिर्फ चेंज होगी वर्टिकल वेलोसिटी, बस ये याद रख लेना। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, कितनी देर की, 500। ये इनिशियल है, ये फाइनल वेलोसिटी की बात करें, फाइनल एक्स वाली चेंज नहीं होगी, जिस डायरेक्शन फेंका गया वो सेम रहेगी। वी वाई चेंज होगी, कितनी चेंज होगी वो निकाल लो। वी वाई का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकालेंगे, तो वाई में निकालेंगे तो ये हो जाएगा जी टी, वो जीरो, तो जी की वैल्यू 10 दे रखी है, टी 10 दे रखा, तो ये आ गया भाई 100 मीटर पर सेकेंड। देखो दोनों में फ़र्क आ गया, ये तो 500 इनिशियल फाइनल वेलोसिटी एक्स में, और ये 100 ही हुई। हमें निकालना एंगल, एंगल का क्या फॉर्मूला लगता है, मैंने टेन थीटा वाई में लगा दो, एक्स में लगा दो, ये कितना है 100, ये कितना है 500, तो कट के आ गया 1/5, तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1/5, ये आंसर आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन डाला गया अभी, ये वाला इसका आंसर है ये वाला। एक क्वेश्चन ये भी दे रखा, देखो कोई स्टोन है जस्ट रिलीज किया गया विंडो से ऑफ द ट्रेन से, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट पाथ, द स्टोन गिरेगा धरती पे ग्राउंड पे, तो किस पाथ से गिरेगा, कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही काफ़ी हैं भाई। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कितना क्या समझ आया, और टॉपिक नेक्स्ट कौन सा ले वो डाल दें, और जुड़े रहें भी, अच्छी प्रैक्टिस करें। बुक से रिलेटेड कुछ बच्चों को डाउट है, तो मैं सोच रही हूँ कल ही मैं उसके ऊपर एक अच्छे से जो जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हों ऐसा एक वीडियो लेके आऊँगी, वो ज़रूर देख लें और प्रैक्टिस लगाएं, नोट्स बनाएं साथ साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें भी, शेयर भी करना। थैंक यू।